हेलो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें अलग अलग तीन कंडीशंस हैं जिनके तीन अलग अलग रूल्स हम अप्लाई करेंगे जिससे इसे सॉल्व किया जाता है। तो ये सारे ट्रिक्स से आप अवेयर हो जाएंगे ताकि आगे चल के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी अरेंज ऑन सेट इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। ये है फर्स्ट कंडीशन। Second, two books are always together. Second condition, and third, two books are never together. तीन अलग अलग सिचुएशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। अभी कंडीशन में फिर से नहीं लग रहा हो, हमारे पास जगह कम है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, करेक्ट। अच्छा, 5 डिफरेंट बुक्स है, कहानी बुक्स की है, तो रिपीटिशन वगैरह की कोई बात नहीं है। सो these 5 different books can be arranged among themselves in how many ways? According to permutation rule 5p5, क्योंकि there are 5 places है, 5 books है। So 5 different books can be arranged among themselves in 5p5 ways। ये हो गया क्लियर। सो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5p5। अभी 5p5 मतलब कितना? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो ये आ गया 120 आंसर। इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस वी कैन अरेंज दिस 5 बुक्स इन 120 वेज। बात क्लियर, समझ में आ गया। अभी हम सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है? 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। आउट ऑफ 5 बुक्स, टोटल कितने हमारे पास? 5 बुक्स है। 5 बुक्स में से कितने साथ पे रखने हैं? 2 बुक्स। और 3 बुक्स हम कैसे भी रख सकते हैं। 3 बुक्स के लिए कोई कंडीशन नहीं, लेकिन 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। इफ 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर देन दिस 2 बुक्स कैन बी अरेंज among themselves। देखिए इन कितने वेज आएंगे? 2 बुक्स है, एक दूसरे में एडजस्ट करना है, तो देयर आर 2 प्लेसेस से 2 बुक्स है। 2p2 क्योंकि बुक्स रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन रूल आ गया 2p2। अभी कंसीडर, हमें क्या कंसीडर करना है? हमें 2 बुक्स का एक सेट लेना है। अब ये तो साथ में हो गए, एक दूसरे को एडजस्ट कर लिया उन्होंने, जैसे करना है 2p2 वेज से, तो उनका एक ग्रुप बन गया, उनका एक सेट बन गया, ये एक सेट हो गया। और बाकी के जो 3 बुक्स है ना, ये 3 बुक्स का 3 ऑब्जेक्ट हो गए, तो इसे हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट। और ये बाकी के जो 3 है ये हो गए 3 ऑब्जेक्ट। टोटल 3 + 1 कितने हो गए? 4 ऑब्जेक्ट। सो कंसिडर दीज 2 बुक्स एज 1 ऑब्जेक्ट and other 3 books as 3 objects, ठीक है। So this total 4 objects can be arranged in 4p4 ways according to our permutation rule। 3 बुक्स तो अलग अलग कैसे भी रख सकते हो, 2 का तो सेट बन गया, 2 का सेट हो गया एक ऑब्जेक्ट, और बाकी 4 ऑब्जेक्ट। 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स इन व्हाट? 4p4 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इस कंडीशन में कितने आएंगे? ये आ गया 2 बुक्स का आपस में 2p2, और फिर ये आ गया 4p4, करेक्ट। इन दोनों का करना है मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके हर एक सिचुएशन के लिए ये सारे अवेलेबल हैं। तो इतना यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस मिलेंगे वो हर एक ऑप्शन के लिए अवेलेबल है सारे। तो हर एक ऑप्शन के लिए तो उसका हो गया मल्टीप्लिकेशन। 2 फैक्टोरियल 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल। अभी 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 into 1। देखिए अभी कैसे हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 2 जा 24 2 जा 48। तो कितने वेज आ गए?
48 ways से अगर 2 books are always together, so there are 48 ways to arrange these all 5 books उस कंडीशन के अनुसार। ठीक है, ये हो गया। थर्ड वाला क्या है देखिए, 2 books are never together। अभी वो 2 बुक्स कभी साथ में नहीं चाहिए। अभी क्या करेंगे, साथ में नहीं चाहिए मतलब जो 3 बुक्स है ना, ये 3 बुक्स अगर हम रखते हैं तो उसके आसपास कितने जगह बनेंगे, तो 3 बुक्स के सामने वाले साइड पे बनेंगे 3 बुक्स के लेफ्ट साइड में 3 बनेंगे और पहले वाले के राइट साइड में एक और बनेगी प्लेस, क्योंकि खाली रहेगी ना। तो 4 प्लेसेस में कितने बुक्स अरेंज करने हैं, वो 2 बुक्स जिनको साथ में नहीं रखना है। करेक्ट। सो 2 बुक्स कैन बी अरेंज्ड on 4 places around other 3 books। अदर 3 बुक्स के अराउंड जो 4 प्लेसेस बनेंगे उसमें हमें अरेंज करना है 2 बुक्स को इन कितने वे से, 4p2 वेज, बराबर 4p2 वेज, ताकि कोई भी यहाँ पे रिपीट साथ में नहीं आना चाहिए। कंडीशन क्या है, साथ में नहीं आनी चाहिए, बराबर। तो 3 बुक्स है, 3 बुक्स के क्या हुए, एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह पीछे, एक जगह आगे, हो गया 4 प्लेसेस। और 4 प्लेसेस के यहाँ 2 बुक्स को अरेंज करना है। सो 2 बुक्स कैन बी अरेंज ऑन 4 प्लेसेस अराउंड अदर 3 बुक्स इन 4p2 वेज। नाउ अभी जो 3 बुक्स है उन्होंने भी तो पहले रखना है ना। These 3 books can be arranged among this। इनको कैसे रखना है, इसमें से कौन सा आगे लेना है, कौन सा बीच में, कौन सा पीछे, इसके लिए कितने वेज है, 3p2। सो and 3 books can be arranged in 3p3 ways। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सो therefore टोटल नंबर ऑफ वेज इस कंडीशन के लिए, हाँ, कितने आएंगे, 4p2 इंटू 3p3। ये बात क्लियर हो गई। 4p2 जो हमने 2 बुक्स को रखना है जो साथ में रहना चाहिए, 3p3 जो 3 बुक्स आएंगे वो अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं अमॉन्ग देम 3p3 वेज। अभी 4p2 मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये कौन सा फॉर्मूला है, एनपीआर का। क्या है एनपीआर का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसे हमेशा ध्यान में रखिए। तो 4p2 का होगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 n माइनस r, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3p3 का 3 फैक्टोरियल। ये रूल है, ये कहाँ पे रूल है, इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन। हमने लिया है वो वीडियो, लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसमें वो सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो वो सारे वीडियोस भी है, सारे प्रॉब्लम्स भी उसमें है, यानी पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट है। तो ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2। ये 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2, ये नीचे का 2 और ये 4 फैक्टर को हमने फैक्टराइज किया, 2 कैंसल। अभी 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। अभी 18 4 जा, देखिए या ऐसे कीजिए, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, अभी 12 इंटू 6 कीजिए, कहीं पे भी साइड में 12 इंटू 6, 6 2 जा 12, कैरी ऑन 1, 6 1 जा 1 तो 6 1 7, 72, बराबर है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। तो इस तरह से हमें यह आंसर यहाँ पे आ गया, कितना है, 72 है। आपको दिख रहा है, इसमें बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, यानी जो भी कंडीशन दी है उस कंडीशन के लिए पहले अपना लॉजिक यूज करो, क्योंकि सारी चीज़ें हमेशा मैथमेटिकल फॉर्मूले से नहीं क्लियर होगी। फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, उसके लिए लॉजिक यूज करना है। लॉजिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे हमने देखा देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन था, तो डायरेक्ट 5p5 वेज हो गए 120। रिस्ट्रिक्शन था 2 बुक्स का, तो 2 बुक्स साथ में रहेंगे 2p2, और फिर ये 2 बुक्स और बाकी 3 बुक्स कितने 4 सेट हो गए ना। तो 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4p4। सो टोटल 2p2 इंटू 4p4, इसका सोल्यूशन हो गया 48, बराबर। फिर हमने क्या किया, हमें चाहिए 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर। अभी ये 2 बुक्स है, ये साथ में नहीं चाहिए, ये तीनों के बीच में कहीं भी आएंगे जो अदर 3 बुक्स है। तो पहले अदर 3 बुक्स आएंगे 3p3 वेज से, और फिर उनके आसपास जो 4 प्लेसेस होंगे उन 4 प्लेसेस पे 2 बुक्स अरेंज होंगे 4p2। अब ऑर्डर किसी भी ये भी आगे रखेंगे और उसके बाद में रखेंगे, नो इश्यू। तो इस तरह से टोटल हो गया 4p2 इंटू 3p3, उसको सॉल्व किया हमने, आंसर आया 72। तो दोस्तों
इस तरह हमें इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम अच्छा लगे, समझ में आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। लाइक में बड़ी कंजूसी हो रही है तो उसको लाइक कीजिए तो थोड़ा जोश बनेगा। और हाँ, दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्त भी आपके परेशान होंगे, मैथमेटिक्स को कभी दिक्कत आती है, कंफर्म नहीं हो तो उनको कि उनका कितना समझ रहा है नहीं समझ रहा है, तो उनको भी दीजिए, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, वो भी सॉल्व करके देखेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए तो ही आगे के वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि जल्द ही हम 12 चालू कर रहे हैं, 12 के चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में 11 के बाकी चैप्टर चलते रहेंगे, 11 का बाकी पार्ट हमारा चलते रहेगा और बाद में हम जेईई शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।